कैसे आप सभी लोग, आशा करते हैं आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और क्लास 10th की बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मैं आप लोगों के लिए चित्रकला का ये थर्ड सेट लेकर मैं तीसरा सेट लेकर आया हूँ। इसी प्रकार के 7 सेट अपलोड करूँगा टोटल, और उसमें से आपको 20 MCQ बोर्ड परीक्षा में करेक्ट हो जाएंगे और 40 मार्क्स और नंबर आपको मिल जाएंगे। 60 हो गए और 30 विद्यालय से, यानी 90+ स्कोर आपका बन जाएगा यदि आप मेरे 7 सेट देख लेते हैं। हिंदी के, एसएसटी के, मैथ के सारे हमने अपलोड कर रखे हैं, आप लोग देख लीजिए। और लगातार मैं वीडियो डालता भी रहूँगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। चित्रकला क्लास 10th ड्राइंग का पेपर है 830 CZ, जिसका कोड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? कोलाज चित्र किसे कहते हैं? कोलाज चित्र कहते हैं कागज की कतरन को। कागज की कतरन को कोलाज चित्र कहते हैं। कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था। कला शब्द जो है संस्कृत भाषा का शब्द है, ये संस्कृत भाषा का, और 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो इसमें से कह रहा सबसे पहले किसमें प्रयोग हुआ था? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में क्या है? देवताओं के लिए मंत्र है यहाँ इसमें, ऋग्वेद। अगला देखते हैं, रस कितने प्रकार के होते हैं? रस कितने प्रकार के होते हैं? तो रस होते हैं 9 प्रकार के। रस 9 प्रकार के जो है माने गए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है। और शोक है करुण रस का। हास्य है हास्य रस का, हास्य होता है। भय भयानक रस का होता है। वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण माने अक्षर, अक्षर की उत्पत्ति किससे होती है? वर्ण की उत्पत्ति किससे होती है? यहाँ पे रेखा नहीं होगा। वर्ण की उत्पत्ति किससे होगी? तो ध्वनि से होगी। वर्ण की उत्पत्ति किससे होगी? ध्वनि से होगी। अगला देखते हैं, किस रंग में प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक होती है? पीले रंग में। अगला देखते हैं, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? तरंग माने तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्ध्य होती है लाल रंग की। बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। किस रंग की तरंग लंबाई सबसे कम? बैंगनी रंग की सबसे कम होती है। अगला देखते हैं, दृश्य कला के अंतर्गत आती है। दृश्य कला के अंतर्गत आती है चित्रकला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? एक मिनट। प्राथमिक रंग कौन कौन से? लाल, पीला, नीला, माने रेड, येलो और ब्लू, RYB। ठंडा रंग होता है, अगला देखते हैं यहाँ पर, ठंडा रंग होता है। ठंडा रंग होता है कौन सा? नीला। ठंडा रंग होता है नीला। रेड ऑक्साइड मेल खाता है। रेड ऑक्साइड मेल खाता है भारतीय लाल रंग से। चित्रकला है, चित्रकला है कितने आयामी? 2 आयामी। तूलिका किसको कहते हैं? तूलिका कहते हैं ब्रश को। चारकोल क्या है? चारकोल क्या है? चारकोल है इनमें से कुछ नहीं, क्योंकि चारकोल होता है कोयला, कार्बन होता है। किस रंग में कंपन गति सबसे अधिक होगी? तो ये होगी हरे रंग में कंपन गति सबसे अधिक होगी। पीले और नारंग नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनता है? तो ये बनेगा हरा। नारंगी रंग किसको प्रकट करता है? ज्ञान को। संरंगत के हल्केपन व गहरेपन को क्या कहते हैं? रंग संगत, टून। सूर्य की किरणों में कितने रंग पाए जाते हैं? 7। अगर ये नहीं करते हैं तो आप अथवा वाला यहाँ पर प्राविधिक कला कर लीजिए। प्राविधिक कला कर लीजिए। 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में होते हैं कितने डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर होंगे। वर्ग की चारों भुजाओं की माप क्या होती है? चारों भुजाएं बराबर होती हैं। संपूर्ण कोण कितना होता है? 360 अंश। जो मैथ के विद्यार्थी हैं वो इसको भी कर सकते हैं। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? 2H। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 10 सेंटीमीटर। कौन सा आकार आयताकार है? C विकल्प। रेखा किसे कहते हैं? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। समकोण कितने अंश का होता है? समकोण होता है 90 डिग्री का। 90 डिग्री। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। वृत्त का आकार कैसा होता है? गोल। 180 अंश के कोण को क्या कहते हैं? सरल कोण। आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 डिग्री। आयत का प्रत्येक कोण होता है 90 डिग्री का। आमने सामने भुजाएं बराबर होती है। वर्ग का प्रत्येक कोण भी 90 डिग्री का होता है और चारों भुजाएं बराबर होती हैं। यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा? तो दूसरा कोण भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अर्धवृत्त में सभी कोण समकोण होते हैं। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। यदि एक वृत्त में एक कोण 120 अंश का है तो दूसरा कितना होगा? ये 100, देखो ऊपर वाला 120 का है
तो नीचे वाला ये 240 का होगा, क्योंकि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का डबल होता है, तो 240 होगा। कौन सा आकार वर्ग है? वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, पहला, और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखा डार्क होती है? ये होती है 2B। समांतर रेखा किसे कहते हैं? दो रेखा सीधी रेखाएं जो आपस में कभी ना मिले। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसकी तीनों भुजाओं के अंतःकोण बराबर होते हैं, बिल्कुल, पहला ही सही हो जाएगा। एक वर्ग के सभी कोणों का योग 360 होगा, क्योंकि वर्ग में 90 के चारों होते हैं, 9 चौक 36। इसके बाद में फिर आप लोग आएंगे नीचे और इसमें करेंगे, देखो, चाहे आप खंड बा में प्राकृतिक दृश्य करिए, चाहे लेखन, चाहे प्राविधिक कला, 30-30 नंबर सब में मिलेंगे। चाहे जो आप करिए, तीनों में से एक ही करना है। चाहे प्राकृतिक दृश्य करिए तब भी 30 नंबर आपको मिलेंगे, चाहे आप आलेखन करिए, आलेखन के लिए भी 30 ही नंबर मिलेंगे, और चाहे आप प्राविधिक कला ये वाली करिए तो भी आपको 30 नंबर ही मिलेंगे। ये पेपर थोड़ा धुंधला दिख रहा है फिलहाल, बाकी सभी पेपर साफ दिखेंगे। यहाँ पर खंड सा में दोनों भागों करना है। आ में से देखो ये 3 दिए, तीनों में से एक को करना है, 10 नंबर मिलेंगे। और खंड बा में से भी एक को करना है, इसके लिए भी आपको 10 नंबर मिलेंगे। देखो इसको जो है पेंसिल द्वारा बनाना है, इसको भी पेंसिल द्वारा बनाना है। बस यहीं पे जो है टॉपिक समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप देखिए, आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, आप अपनी क्लास और अपना नाम लिख करके भेज देंगे, मैं आपको ऐड कर लूँगा। धन्यवाद। और मैं बता देता हूँ आपको इम्पोर्टेंट सूचना, आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे आशीष सर सीतापुर, सर्च करने के बाद में वहाँ पे एक आएगा होम पेज, फिर आपका वीडियो सेक्शन आएगा, शॉर्ट आएगा, फिर इसी तरीके से आप जब स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगी प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में हमने साइंस, मैथ, SST, सोशल साइंस और इंग्लिश आदि पेपर अपलोड कर चुका हूँ 7 सेट। और अब मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ कौन सा? चित्रकला, यानी कि ड्राइंग का पेपर अपलोड कर रहा हूँ। और जैसे ही ड्राइंग के, ये तीसरा सेट है, ड्राइंग के अपलोड होने के बाद तुरंत होम साइंस के अपलोड करूँगा, होम साइंस के बाद संस्कृत का अपलोड करूँगा। तो चैनल से जुड़े रहें अंतिम तक, जल्द सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी इन्फॉर्मेशन। अगर आप पेपर चाहते हैं, पूरे पेपर लेना जितने मैं अपलोड कर रहा हूँ, केवल पेपर, तो 99 रुपये में मात्र सभी पेपर आपको मिल जाएंगे। धन्यवाद।